इसमें भी 5 पॉइंट बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वही केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता है हेमी हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। पहले नेम को आप लोग समझ लो बच्चों। ये जो हेमी वर्ड जो लिखा हुआ है, तो ये हेमी वर्ड आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में यूज करते होंगे हेमी स्फीयर। ऑब्वियसली कि जरूर आपने कभी मैथमेटिक्स में ये वर्ड लिखा देखा होगा हेमी। तो हेमी का मतलब होता है हाफ। तो हेमी मीन्स क्या हुआ, हाफ। और हाइड्रेटेड का मतलब तो आपको हम बतला ही चुके हैं कि हाइड्रेटेड का मतलब होता है H2O। तो अब आप खुद इसका मतलब निकाल लीजिए कि अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर का कनेक्टेड होगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर वाटर का 2 मॉलिक्यूल कनेक्टेड होगा, तो वही साल्ट जो तैयार होगा उसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका अगर केमिकल नेम होगा तो इसी को देख करके हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले आप कैल्शियम सल्फेट लिख लीजिए, मीन्स CaSO4 पहले लिख लिया। उसके बाद डॉट दे करके इसमें हम लोग हाफ H2O को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं इसके नेचर में। तो देखो बच्चों, इस कंपाउंड का भी जो मेन पार्ट है वो CaSO4 है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जिप्सम सॉल्ट का भी मेन पार्ट होता है CaSO4। इसीलिए जो नेचर जिप्सम सॉल्ट का था वही नेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। तो जिप्सम सॉल्ट का नेचर क्या था, एसिडिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसका भी वही नेचर होगा। तो मैं एसिडिक लिखा था बोर्ड पर, तो एसिडिक सॉल्ट ही मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब इसके बाद इसके प्रिपरेशन में हम लोग आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में POP लिखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के लिए हमें जिप्सम सॉल्ट चाहिए। तो CaSO4 डॉट 2H2O ले लिए, ये हो गया हमारा जिप्सम सॉल्ट, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों को जिप्सम सॉल्ट। अब इसी जिप्सम सॉल्ट को हीट किया जाता है। अब जैसे ही इस जिप्सम सॉल्ट को हीट किया जाएगा ना, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। मीन्स CaSO4 डॉट हाफ H2O बचेगा। और खुद तुम सोच सकते हो बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का था, हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर हम लिख चुके हैं। तो कितना मॉलिक्यूल वाटर लिखना बाकी रह गया, तो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर लिखना बाकी रह गया। 1.5 मॉलिक्यूल मतलब 3/2 मॉलिक्यूल वाटर लिखना बाकी रह गया। तो 3/2 मॉलिक्यूल वाटर का 3/2 मॉलिक्यूल वाटर का गैस बन करके ये उड़ जाएगा। तो ये इवॉल्व हो गया और इस प्रकार से ये हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके तैयार हो गया। बच्चों आप लोग ये बात ध्यान रखो कि ये जो हम 3/2 दिए हैं वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए दिए हैं। मेन इसमें देखो ये कहा जाएगा कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग हीट करेंगे, सॉरी जिप्सम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और कुछ वाटर का मॉलिक्यूल गैस बन करके इवॉल्व होगा। तो क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल तो गैस बन करके उड़ ही चुका है और इस प्रकार से कंटेनर में हम लोगों के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके रेडी हो गया। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। अब हम लोग आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज पर। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला यूज है वो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टरिंग करने में करते हैं। जब बोन फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर इस बोन को सीधा रखने के लिए बैंडेज लगाता है। तो बैंडेज लगाने के लिए वह उजला कलर के पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो वो पाउडर कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला यूज ये हो गया कि इसका यूज फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टरिंग करने में किया जा सकता है। तो फर्स्ट यूज में हम लिख सकते हैं यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टरिंग करने में इसका यूज किया जा सकता है। और दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि दीवार को चिकना बनाने के लिए पुट्टी करवाया जाता है। पुट्टी, तो वो कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है, उस पुट्टी का फॉर्मेशन भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से ही होता है, या यूं कह सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही अप्लाई किया जाएगा। तो इसीलिए ये भी मैं लिख सकता हूं कि यूज्ड टू मेक द वॉल स्मूथ। वॉल को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये है कि POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सवाल उठता है वाई। पहले इस नोट का मतलब समझिए। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें स्टोर करके रखना है, मीन्स कहीं पर अगर जमा करके रखना है, तो ऐसे जगह पे जमा करेंगे जहां पर मॉइस्चर नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे मॉइस्चर का मतलब समझते होंगे। तो ऐसे जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करके रखेंगे जहां पे मॉइस्चर नहीं हो, मतलब उसे हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। सवाल उठता है क्यों? तो देखिए, क्यों का कारण समझिए, क्यों ऐसा होता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग वाटर के कांटेक्ट में आने देंगे तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस फिर से जिप्सम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जिप्सम सॉल्ट बनने से बचने के लिए, जिप्सम सॉल्ट बनने से बचने के लिए उसे हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। मैं फिर से आंसर बोल रहा हूँ, जिप्सम सॉल्ट बनने से बचने के लिए उसे हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए अगर हम इस वाई का आंसर लिखें तो इस वाई का आंसर मैं छोटा सा ये लिख सकता हूँ, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ gypsum salt, to prevent it from the formation of gypsum salt। ये salt नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इरेज करके ही लिख देता हूं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जिस स्टूडेंट को कहीं पे डाउट होगा तो वो हैंड रेज करके अपना डाउट को पूछ सकता है। पहले सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जिस बच्चे को कहीं पे डाउट होगा तो वो हैंड रेज करके अपने डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हैं।
अगर किन्हीं को डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करें। बोलो अमन। सर ये जो जिप्सम जिप्सम सॉल्ट है, ये क्या सॉल्ट का कोई प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसलिए इसे सॉल्ट बोला जाता है, जिप्सम सॉल्ट? तुम सॉल्ट का प्रॉपर्टी मतलब क्या समझते हो? सर कॉमन सॉल्ट जो रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है। ये सॉल्ट का प्रॉपर्टी हुआ? नो सर, सर न्यूट्रल होता है। मनगढ़ंत ऐसा कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। सॉल्ट है, सॉल्ट बोलेंगे। तुम स्टार्टिंग का क्लास नहीं ना किए थे, इसीलिए तुमको ऐसा मन में बेढंगा सवाल उठते रहता है। मैं सॉल्ट के लिए बताया था, उस दिन भी तुम आए थे तो हम तुमको बताए थे कि सॉल्ट एक कंपाउंड है, तो पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के मिलने से बनेगा। पॉजिटिव रेडिकल के जगह पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी पॉजिटिव रेडिकल लेंगे और नेगेटिव रेडिकल के जगह पर कोई भी नेगेटिव रेडिकल लेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड, तब वह सॉल्ट बनता है। क्या तुमको ये बात है दिमाग में? यस सर। उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आई बात? यस सर। म्यूट करो और हैंड ऑन करो। अगर ऑन किसी को डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करके अपना डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, बस इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बस 5 मिनट का थ्योरी और बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना हाइड्रेटेड सॉल्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कुछ वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड होगा। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कुछ वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड होगा, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। इसीलिए अगर इसका डिफिनेशन हम लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द सॉल्ट विच कंटेन some water molecules is called hydrated salt. तो वैसा सॉल्ट जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा, वैसे सॉल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये देख सकते हो Na2CO3 डॉट 10H2O। आप इसमें ये देख सकते हो कि कुछ वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, इसीलिए ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो CaSO4 डॉट 2H2O, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हो MgSO4 डॉट 7H2O, इस सॉल्ट का नाम होता है मोर्स सॉल्ट, MORSH, मोर्स सॉल्ट। इसमें भी आप देख सकते हो कि कुछ वाटर का मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, इसीलिए ये भी सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट का डेफिनेशन और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब मैं इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं। ये लास्ट टॉपिक है, इसका नेम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कहा जाता है कि कोई भी अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया हुआ है तो उस हाइड्रेटेड सॉल्ट में जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, उस सॉल्ट में
जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा उसी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट में जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होगा उसी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर इसका हम डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन इस तरीका से लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in a hydrated salt is called water of crystallization। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, ऊपर से ही मैं लिख रहा हूं Na2CO3.10H2O। आप खुद सोचो कि इसमें कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं CaSO4.2H2O और अगर मैं इसमें पूछूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है तो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, क्योंकि 2 वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, तो इसीलिए इस एग्जांपल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर 2 होगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ऊपर से ही देख के MgSO4.7H2O। तो बताओ कि इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 7, इसीलिए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 7। तो इस प्रकार से ये पूरा एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं इसका इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से मतलब वेडनेसडे से, बुधवार से मैं फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट